हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th के हिंदी आरोह भाग 2 के चैप्टर 1 के बारे में जानेंगे, जो कि 2 पार्ट में है। पहला आत्म परिचय और दूसरा एक गीत। पहले पार्ट को हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है एक गीत। इसे एक और नाम से जानते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। चलिए शुरू करते हैं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, या सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी जीवन की व्याख्या करते हुए एक पथिक के माध्यम से अर्थात एक यात्री के माध्यम से बताते हैं कि दिन को ढलता हुआ देखकर पथिक अर्थात यात्री तेजी से चलने लगता है। उसे लगता है कहीं रास्ते में ही अंधेरा ना हो जाए, रात ना हो जाए, और उसकी जो मंजिल है वो अब ज़्यादा दूर पर नहीं रह गई है, वो अपने मंजिल के नज़दीक पहुंच गया है। और यही विचार यही सोच जब उसके दिमाग में आता है, वह थके होने के बाद भी जल्दी जल्दी चलने लगता है, क्योंकि जो दिन है वो जल्दी जल्दी ढल रहा है और उसे लगता है कहीं रास्ते में ही रात ना हो जाए और उसकी मंजिल जो है अब ज़्यादा दूर नहीं है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीलों से झांक रहे होंगे, या ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी एक पंछी के माध्यम से जीवन की व्याख्या करते हुए बताते हैं कि चिड़िया के बच्चे अपनी माँ के इंतजार में अपने नीड़ों से अर्थात अपने घोंसलों से देख रहे होंगे कि उसकी माँ अभी आई या अभी नहीं आई। और जब यह ध्यान उस माँ को आता है, या ध्यान परों में चिड़िया की भरती कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और जब यह ध्यान उस माँ को आता है अर्थात उस चिड़िया को आता है, तो उसकी पंखों में चंचलता आ जाती है। उसे ध्यान आता है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे और यह दिन जो है जल्दी जल्दी ढल रहा है, जिसके कारण उसकी पंखों में तीव्रता आ जाती है। वह अपने बच्चों से मिलने के लिए अपने पंखों में चंचलता लाती है, तीव्रता लाती है, जिससे अपने बच्चों से जल्द मिल सके। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हृदय चंचल, या प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता और में विवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी बताते हैं कि वह संसार में अकेले हैं, जिसके कारण उनसे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, और कवि भला किसके लिए चंचलता से घर जाएं। जब भी कवि के अंदर यह प्रश्न आता है कि मेरे लिए कौन व्याकुल है और मैं किसके लिए घर जाऊं, तब उनके पैर शिथिल हो जाते हैं अर्थात ढीले हो जाते हैं, और उनके हृदय में व्याकुलता भर जाती है कि कहीं दिन ढलते ही रात हो जाएगी और रात में अकेलापन और उनके प्रेमिका की याद सताने लग जाएगी, जिससे कवि के हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है।